हेलो प्यारे बालकों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पी फॉर फिजिक्स। यस बच्चों, आज हम देखेंगे मोशन चैप्टर में क्लास नाइन्थ में मोशन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। पर क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है ये। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी बाती तो है। बच्चों, जो भी आप मेहनत करते हैं, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जूझने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर पढ़ने का जुनून है? अगर है तो आप भी लहरों से टकरा रहे हैं। और अगर आप सोचते हैं कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो भले ना हो, आपकी नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आप भिड़ तो रहे हैं, आप लग तो रहे हैं। ज़रूरत बस इस बात की है कि क्या आप में भींगी हुई बाती है, क्या आपके अंदर वो ललक है, उस चीज़ को पाने की इच्छा है। अगर है तो सिर्फ आपको ज़रूरत है एक चिंगारी की, और आप भी फिर हर एक चीज़ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो बच्चों, इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि आप में अंदर मेहनत है और अगर जुनून है तो ज़रूर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए, आपके इसी उम्मीदों में थोड़ी सी जान डालने के लिए हम आपको आपकी लाइफ में आपके गोल को अचीव करने के लिए चलिए मिलके आज शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज के बच्चों। आज हम देखेंगे कि क्या है वेलोसिटी। देखिए बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है। इससे पहले हमने स्पीड में देखा था कि स्पीड क्या होती है। अगर यूनिट टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, लेट सपोज दिस इज़ द कार, ये आपकी कार थी, और ये यूनिट टाइम इंटरवल में ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। भाई यूनिट टाइम इंटरवल जब भी बोलते हैं तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 आवर या कुछ भी, है ना, 1 मिनट कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी वही होती थी उसकी क्या, स्पीड। वही तो इसकी स्पीड होती थी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में क्या हो जाता है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी में बस एक बात होती है, क्या कि यूनिट टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बस एक वर्ड, और जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। भाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये बात याद रखना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। भाई एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी। सर नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। अरे भैया देखो, फिर से समझते हैं। देखिए, जो वेलोसिटी होती है, अगर कोई भी डिस्टेंस हम चलते हैं और डिस्टेंस के साथ अगर कोई भी डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं और डिस्टेंस में क्या ज़रूरत लगाने की पड़ जाए, डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्या याद है आपको? जी हाँ, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। वही तो पूछे थे आपसे भाई कि आपका स्कूल अगर कोई पूछे कि कहाँ है तो आप बताओगे सर इस डायरेक्शन में आप चले जाइए इतने किलोमीटर। तो भाई आपने लेंथ बताई थी प्लस डायरेक्शन बताई थी, दैट मीन्स व्हाट, आपने डिस्प्लेसमेंट बताई थी। तो अगर कोई भी डिस्टेंस के लिए, अगर किसी डिस्टेंस में आपने डायरेक्शन बता दिया, वो बदल जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी भी वही है। यूनिट टाइम इंटरवल में आप जितना भी डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं वही होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इंटरवल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो होती है उसकी वेलोसिटी। अच्छा, ये वेलोसिटी हो गई। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का वेलोसिटी का, क्या कि पोजीशन। ये देखिए, पोजीशन अभी पॉइंट ए पे था ये ऑब्जेक्ट, फिर कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे था। तो इसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो भैया वेलोसिटी को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। भाई पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। और पोजीशन एक कैसी क्वांटिटी है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन आपको आपसे पूछे कि आप कभी कहाँ थे, तो आप बताएंगे पर्टिकुलर जगह पे बताएंगे, भाई ईस्ट में था, वेस्ट में था, नॉर्थ में था, इस कमरे में था, उस कमरे में था, स्कूल में था, कहीं आप बताओगे तो वो आपने डायरेक्शन बताई। सो पोजीशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुल मिला के वेलोसिटी है क्या, तो आप दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यूनिट टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या यूनिट टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो होती है उसकी वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी लिख सकते हो। तो आसान से समझने के लिए मैं तो आपको कहूँगा आप ये लिखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, द डिस्टेंस इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, या फिर ये लिख लीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन, क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। पोजीशन यहाँ था, ए से बी तक गया, मान लीजिए डी डिस्टेंस था, तो इसकी डिस्टेंस में जो चेंजेस आए टाइम के रिस्पेक्ट में, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ बोले मीन्स व्हाट, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यूनिट टाइम में 1 सेकेंड, 1 आवर या 1 घंटा, कुछ भी 1 आवर में जितना भी आपका मिनट जो भी, तो जितना भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। सो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टी टाइम इंटरवल में, लेट सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स डी डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए, चलिए यहाँ पे लिख ही लेते हैं। देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट कवर्स डी डिस्प्लेसमेंट, है ना, डी डिस्प्लेसमेंट इन व्हाट, टी टाइम इंटरवल, देन इट्स वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देन इट्स वेलोसिटी v विल बिकम, v इज इक्वल टू व्हाट, d अपॉन में t। देखो d अपॉन में t, d क्या है, d इज द डिस्प्लेसमेंट, v क्या है, v इज द वेलोसिटी, t इज व्हाट, टाइम। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो बस यही छोटा सा फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ स्पीड, अगर हम स्पीड की यूनिट की बात करें तो क्या होगा, देखिए यूनिट तो निकालना आप जानते ही हैं कैसे होता है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की क्या है, डिस्टेंस ही है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये भी तो एक डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। एमकेएस सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में, या और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, है ना। तो मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मीटर पर सेकंड। भाई जो स्पीड की यूनिट होती है वही वेलोसिटी की भी यूनिट होती है। सो वेलोसिटी और यूनिट में बेसिक डिफरेंस अगर बात की जाए तो इसको बताने के लिए, वेलोसिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि स्पीड को बताने के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको तो चलो बच्चों देखते हैं अब एवरेज वेलोसिटी।
वेलोसिटी आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। बच्चों ये बहुत आसान है, जितना इजी आप समझ सकते हैं आप, बहुत इजी है। आप मैं श्योर कह रहा हूँ, आपने अगर एक बार अच्छे से समझ लिया, ये गारंटेड है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ आपको फॉर्मूला दिमाग में है, आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस और स्पीड में बस फ़र्क पता चल गया, बता चुका हूँ मैं। और आपने अगर इसको अच्छे से एक बार समझ लिया तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो चलो, और मेहनत आप करेंगे तभी हो पाएगा बच्चों। 2 बार 3 बार आप रिवीजन करिए, देखिए इसे बार बार देखिए, तब जा कर के आपको ये क्लियर हो पाएगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप सच में आप अपने गोल अपना अचीव, जो भी है आपका गोल, जो भी आपको लाइफ में करना है, अगर उसके लिए आपको करना है कुछ भी, तो आपको आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। तो चलो बच्चों, देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि जैसे हमने देखा था, देखिए एवरेज स्पीड में क्या था, याद है आपको? एवरेज, जब भी मैंने बोला था ना स्पीड की बात करेंगे, जब भी एवरेज की बात करेंगे तो टोटल बाई टोटल। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू, के स्पीड में क्या हमने देखा था? टोटल डिस्टेंस, है ना भाई? जब भी एवरेज की बात आ जाएगी तो टोटल बाई टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो लग रहा था। जैसे कभी आपने इतना डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस आपने 10 सेकंड में, कुछ डिस्टेंस आपने 5 सेकंड में, कुछ डिस्टेंस आपने 2 सेकंड में ट्रैवल किया, है ना? तो हम क्या करते थे भाई, फटाफट से जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया उन सबको जोड़ो, फटाफट से जितना टाइम लगा उन सबको जोड़ दो, दैट इज वो हो जाएगा आपका क्या? एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की। ये याद तो है आपको? ठीक है, चलिए बता भी दिया फिर से हमने। एवरेज वेलोसिटी भी सेम है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हाँ नहीं, अभी पढ़े हम, स्पीड इज इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे भी क्या होगा? टोटल बाई टोटल। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम भाई, जितना डिस्प्लेसमेंट, इस टोटल पूरे डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जितना टाइम लगा, वही उसका रेशियो। तो आप देख पा रहे हो ये क्या है? एक रेशियो है ना? ये एक रेशियो है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज, या फिर कहेंगे एवरेज वेलोसिटी इज अ रेशियो। ये क्या है? रेशियो है। देखो रेशियो है ना? हाँ, क्योंकि देखो जो भी अपॉन में चीज़ें होती हैं उन्हें हम रेशियो कहते हैं। जैसे तो ये है क्या? ये है एक रेशियो। एवरेज वेलोसिटी इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टू द, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो है। तो क्या है एवरेज वेलोसिटी? हाँ जी, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, या फिर इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन टू कवर द टोटल डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जितना टाइम लगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। देखिए, तो ये क्या है? ये है एक रेशियो है। इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्प्लेसमेंट। भाई उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में आपको कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा, है ना? तो उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? टोटल, उस रेशियो को ही हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। हाँ जी, कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। एवरेज वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड ही होगी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। जब आप फॉर्मूला न्यूमेरिकल जब हम आपसे कराएंगे तो उसमें आएगी 2 वर्ड, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल मीन स्टार्ट वाली, इनिशियल मीन्स स्टार्ट की। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल नाम से ही पता चला, मतलब स्टार्टिंग, प्रारंभिक। इनिशियल वेलोसिटी ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करता है जर्नी, दैट इज इट्स इनिशियल। और जब जर्नी कुछ सेकंड के बाद, जैसे 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो गई बाइक की, वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तब उस केस में क्या, अगर आपको इनिशियल, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी,
है ना। तो ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। जो जिस वेलोसिटी से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी जर्नी को वो होती है इनिशियल। जब हम जिस वेलोसिटी को हम जहाँ कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो हमारी वेलोसिटी हो जाती है, जैसे 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 2 घंटे के बाद, आपकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से। याद रखना, पहले u आएगा फिर v आएगा। पहले आप जर्नी जो इनिशियल होगा वो u होगा, जो फाइनल होगा वो v होगा। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल के आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा। बस जैसे एवरेज निकालते थे, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। सम ऑफ कितनी वेलोसिटी है, 1 2, दोनों वेलोसिटी है, इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा u प्लस v और डिवाइडेड बाय 2। बस ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। समझ गए, ये इतना आसान है। तो ये है हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ना समझने लायक हो। थोड़ा भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप रिवाइज करके देखिए, बार बार देखिए, कमेंट में पूछिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना बच्चों तो और भी आसान आपको लगने लगेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, स्पीड पे होगा और सब पे होगा। आइए आगे देखते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ जी, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास हम जो भी कराएंगे बच्चों उसमें न्यूमेरिकल हम कराएंगे डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, ये सारे भर के हम न्यूमेरिकल कराएंगे। और ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये बहुत ही जानदार न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम कराएंगे जो नीट के पेपर में आपके आए हुए हैं। क्लास 11th लेवल के वो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप 9th में भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वो इतने ईजी होते हैं, केवल नाम के लिए होते हैं कि वो 11th के हैं, हम नहीं लगा सकते। बच्चों आप भी कर सकते हो, मैं इतनी आसान तरीके से बताऊंगा, आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एक सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक साइड स्पीड कर दो, दूसरे पहलू में रख दो किसको, वेलोसिटी को। दोनों भाइयों को कंपेयर करो, तुम्हारे हिस्से में क्या है, मेरे हिस्से में क्या है भाई, ये है क्या, एक साइड में है स्पीड, एक साइड में है वेलोसिटी। सॉरी मेरी ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बना, पर चलिए आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ये टेबल हमने बना लिया। सो फर्स्ट स्पीड में हमारा क्या, देखिए स्पीड की पहली डेफिनेशन ही, जो स्पीड की डेफिनेशन, पहली डिफरेंस तो क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि यह यूनिट। तो पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्पीड की भाई, ये क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड, एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। क्यों, है ना, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो लिख लेते हैं क्या, the distance covered by the object is called speed and the displacement covered by the object is called velocity। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए भाई, एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पूछे स्पीड क्या है, बोले एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वो है इसकी स्पीड। तो बोले वेलोसिटी बताओ, तो बोले एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। भाई चुटकियों में आना चाहिए, चुटकी में जवाब, चुटकी में आंसर, है ना। कोई भी पूछे सवाल जवाब तुरंत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि Who the hell are you? आइए देखते हैं सेकंड इसका। तो सेकंड क्या है, सेकंड इसकी डिफरेंस क्या है कि स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला। सेकंड क्या है, सेकंड इसकी डिफरेंस है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्यों, है ना। और वेलोसिटी क्या है, सेकंड डिफरेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्यों, है ना, बहुत ही आसान, और रटना ही नहीं है भाई, आप देख के समझ रहे हो कि भाई कोई भी पेपर में आ गया तो आप कैसे लिख सकते हो। और हाँ, आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो 9th 10th 11th 12th इन चारों बच्चों के लिए आपके जो एनुअल टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑप्शनल होंगे, MCQ बेस्ड पे होंगे। तो मैं आपको न्यूमेरिकल MCQ बेस्ड पे भी कराऊंगा, पर थियरी तो आपको जानने ज़रूरी ही है। टर्म 2 के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, उसमें आपको पेन कॉपी कलम ले करके लिखना होगा। जैसे ही राइटिंग, जैसे व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पूरा लिखना होगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, उसका फॉर्मूला लिखना होगा, यूनिट भी आप लिखना होगा, जो कुछ भी आए ये।
तो इस तरीके से लिखना होगा बच्चों। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप पढ़ने के लिए सच में डेडिकेटेड हैं तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, और आपको सच में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। पहला तो ये हो गया द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और इसकी फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है, देखिए जो स्पीड होती है ये आपकी पॉजिटिव, ये जो स्पीड आती है ये आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती कि भाई आपकी स्पीड जो है -4 मीटर पर सेकेंड। नहीं, जो स्पीड है आपकी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सभी हो सकती है। कैसे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई सर? वेलोसिटी नेगेटिव ये हो गई इस तरह से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि अगर कोई बोले वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज -4 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, ठीक है, तो -4 किलोमीटर पर आवर जब भी बोल देगा तब ये क्या हो जाएगा, -4 मतलब जिधर इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो मोशन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अपोजिट है, उसके अपोजिट है, इसीलिए मतलब ये डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज़ इसी वजह से ये नेगेटिव आती है। तो किसी एक रेफरेंस वेलोसिटी, कोई एक किसी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी वो उल्टी है, इसी वजह से इसकी वेलोसिटी, इसे हम -4 लिखते हैं। जैसे फोर्स में भी होता है, अगर कोई फोर्स आप एक एक्स एक्सिस में लग रहा है तो उसको लिखेंगे 4 + 4 न्यूटन, और उसके अपोजिट लग रहा है -x एक्सिस में लग रहा तो -4 न्यूटन। इसका मतलब ये क्या, मैं 4 न्यूटन से दबा रहा हूँ तो आप भी अपनी तरफ से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। तो मैं अपने रिस्पेक्ट में देखूँ तो मैं अगर फोर्स अपना पॉजिटिव लूँगा तो आप मेरी तरफ दबा रहे हो, तो मतलब आपकी डायरेक्शन उतना ही फोर्स आप लगा रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए -4। दोनों को जोड़ते हैं तो इसलिए कट के 0 आ जाता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, मतलब कोई फोर्स, इसीलिए वो स्टेबल होती है बॉडी। यहाँ पे वेलोसिटी भी उसी तरीके से होगा, समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ बोल सकते हैं हम क्या, स्पीड क्या हो सकती है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बट वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और बट वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए स्पीड आपकी क्या 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ये पॉजिटिव और 0 दोनों हो सकती है। क्या मतलब है कि भाई नेगेटिव नहीं होगी, जो भी होगी 0 जाए। स्पीड ऑफ किसी भी चीज़ की स्पीड क्या है, 0 है। हाँ हो सकता है गाड़ी रुकी हुई हो तो 0 है, पॉजिटिव है मतलब चल रही है, चल हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सभी हो सकती है। और एक लास्ट जो आपकी फेवरेट है, क्या, यस, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस बच्चों, मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर वो जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, और स्केलर वो जिनको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं। फॉर एग्जाम्पल भैया 10 किलो चावल देना तो थोड़ी बोलेंगे कि 10 किलो पूरब में दो, पश्चिम में दो। इसीलिए 10 kg 10 किलोग्राम दैट इज़ वो क्या है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से स्पीड के लिए तो डायरेक्शन की जरूरत थी नहीं, इसीलिए स्पीड इट इज अ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, है ना बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई ये क्या है, इसको बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। बताया था ना कि भाई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया था, इसीलिए ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 4 डिफरेंस आप याद रखेंगे, आपके 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी नंबर के आने वाले हैं, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले बच्चों। मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आना चाहिए, या फिर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको कितना समझ में आ रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अगर जब तक आप कोई क्लियर नहीं करेंगे कि मतलब कैसा समझ में आया नहीं आया, तब तक हम इस चीज़ को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आपको न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश, न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे वाले कराएंगे। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको, अगर पढ़ने के लिए आप सच में डेडिकेटेड हैं तो आपसे बढ़िया क्वेश्चन में वो न्यूमेरिकल्स जो आपसे पेपर में बन सकते हैं, वैसे पेपर में आते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी। कल हम आपका न्यूमेरिकल वाला भी अपलोड करेंगे, कल से न्यूमेरिकल्स भी हम कराएंगे, स्पीड, वेलोसिटी,
और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म, इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या, हमने 3-4 बातें पढ़ ली, उसका फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी पढ़ लिया हमने। पहली बात, व्हाट इज़ वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन, सॉरी यहाँ पे लिखना मैं भूल, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 second is called velocity. Yeah, the rate of change of velocity is called what? Oh, sorry, the rate of change of position is called velocity. Velocity is equal to क्या था? Displacement upon में time. फिर हमने पढ़ा क्या? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए बाई टोटल तो हमने देखा, याद किए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो पहले फॉर्मूला ही लिख लिया हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इस फॉर्मूले को देख के हमने डेफिनेशन बना ली। ये दिखा हमें एक रेशियो है, तो क्या बोल दिए? इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टू कवर द डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जितना टाइम लगा वही होता है एवरेज वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी? अगेन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम मीटर, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज। फिर हमने देखा क्या? डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड स्केलर हो सकती, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बट इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, और इट मे बी पॉजिटिव और जीरो। वेलोसिटी आपकी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। तो ये आपने इतनी सारी बातें पढ़ ली, इतनी सारी चीज़ें की। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चे पढ़ते रहो, सारी चीज़ें आपको अब आपको क्लास डेली मिलेंगी। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए फटाफट से आप शेयर कर दीजिए, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है आप। तो ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।